नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मीन राशि, मीन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, मंगल आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 27 अक्टूबर को मंगल आपके भाग्य भाव में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर चुके हैं और यही नहीं, मंगल के ऊपर पंचम भाव से उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। तो गुरु और मंगल का यह गोचर आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। आज गुरु और मंगल के इस गोचर के आप मीन राशि, मीन लगन वालों पर क्या प्रभाव होंगे, इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले गोचर के कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो गोचर का शुभाशुभ फल जो है वो निर्भर करता है आपकी अपनी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। बहुत सीधी सी सरल सी बात है, अगर आपको शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो गोचर का भी आपको शुभ फल ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको इस समय वर्तमान में अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो गोचर कितना भी अच्छा हो, अपना फल दे पाने में असमर्थ हो जाएगा। और खासकर जिनको भी मीन राशि, मीन लगन वालों को मंगल या गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें तो अवश्य ही गुरु और मंगल के शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे। और ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि, लगन राशि दोनों से ही चेक करें। राशि और लगन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, इसलिए राशि और लगन दोनों से ही गोचर देखा जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें गोचर की, तो मंगल नवम भाव में अलग अलग ज्योतिष के जानकारों ने, अलग अलग ज्योतिष के प्रवर्तकों ने मंगल के अलग अलग फल बताए हैं। किसी ने मंगल को अच्छा बताया है, किसी ने मंगल को बुरा बताया है। नवम भाव में मंगल का गोचर मिश्रित फल देने वाला बताया गया है। कोई कहता है मंगल विघ्न और बाधाएं देगा, परेशानियां देगा। कोई कहता है मंगल भाग्य का उदय करेगा। अब यहां पर बात आती है कि निजी अनुभव क्या कहता है। तो मंगल का जो मेरा निजी अनुभव है, नवम भाव में गोचर अगर मंगल अपनी स्वराशि में है, मित्र राशि या उच्च राशि में है, तो फिर मंगल निसंदेह आपको शुभ फल देगा। और अगर मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मंगल निश्चित तौर पर आपका भाग्य उदय करने में सहायक सिद्ध होगा। आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखने वाला होगा। तो मंगल अपनी स्वराशि में भी है, वृश्चिक राशि में है, भाग्य स्थान में। और मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठकर मंगल को देख रहे हैं। और बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है, आपके लगन और दशम भाव के स्वामी है बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर। तो ऐसे में मंगल आपको क्या रिजल्ट्स देंगे? नवम भाव में मंगल बल और बुद्धि में विलक्षण माने गए हैं। नवम भाव में मंगल भाग्य का उदय करते हैं। नवम भाव में मंगल हो तो बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ आपके संबंध बनते हैं, संबंध जुड़ते हैं। और यही लोग आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनने में सहायक सिद्ध होते हैं। यही लोग, इन्हीं लोगों के द्वारा आप फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हैं। मंगल का 40 दिन का ये गोचर आपके लिए कई बड़े बड़े काम करवाने वाला है। मंगल नवम भाव में हो तो न सिर्फ ऊंचाइयों को हासिल करवाते हैं, बल्कि शक्ति, पावर, प्रेस्टीज, मान सम्मान की वृद्धि भी करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनके लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। विदेश यात्राएं भी करवाते हैं। उच्च शिक्षा में, खासकर टेक्निकल एजुकेशन
या कोई स्किल्ड एजुकेशन, जिसमें कोई पर्टिकुलर स्किल सीखने की जो इच्छा है जिन छात्रों की, तो उनके लिए मंगल उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। और यहां मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए सफेद मूंगा सबसे उत्तम। वृश्चिक राशि, जल तत्व राशि में जब भी मंगल बैठा हो तो मंगल के लिए सफेद मूंगा सबसे उत्तम माना गया है। और ये सफेद मूंगा आप यदि पुरुष हैं, दाएं हाथ की अनामिका में 7.25 रत्ती का मूंगा चांदी में धारण कर सकते हैं। महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मूंगा आप इस लिंक पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु कौन है? लगन और दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव अपनी उच्च राशि से मंगल को देख रहे हैं। अब मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि सबसे पहले तो संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक होगी, संतान सुख की प्राप्ति कराती है। इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, प्रेम संबंधों में सफलता, कलात्मक क्षेत्रों में, रचनात्मक क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती है। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी कला से जुड़े हैं तो उसमें आप टॉप लेवल की सफलता हासिल करेंगे। इसके अलावा गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर आपको सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में आपकी गूंज पैदा करती है। सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीति में आपका झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर सेहत और स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा और इसके अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी। कोई ना कोई नया स्टार्टअप करने का मौका भी मिलेगा, नया कारोबार शुरू करने के शुभ अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, प्रमोशन मिलने वाली है आपको। और यहां पर आप चाहें तो गुरु की शुभता को भी बढ़ाने हेतु येलो सफायर यानी पुष्पराग, जिसे पुखराज कहते हैं या पुष्पराग कहते हैं, ये रत्न भी धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का पुष्पराग स्वर्ण में या चांदी में, और इसी तरह महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पुष्पराग जो है 6.25 रत्ती का धारण कर सकती हैं, सोने या चांदी में सामर्थ्य अनुसार। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी राहु के ऊपर। ऐसे में अब देखिए यहां पे फिर वही बात आती है कि दशा अंतरदशा का भेद समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है, दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर कोई ना कोई रोग पैदा करती है। तो अब यहाँ पे भेद क्या है? भेद ये है कि जिनको शुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, मगर जिनको रोग पैदा करने वाले ग्रहों की दशा चल रही होगी उन्हें रोग ही पैदा होगा। इसीलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूं, दशा अंतरदशा का ध्यान रखें। तो मंगल की राहु के ऊपर दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दशा में स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा होंगी, रोग पैदा होगा। इसके अलावा घर परिवार से दूर जाना पड़ेगा, देश विदेश की यात्राएं भी होंगी, फॉरेन ट्रेवल्स होंगी और खर्च भी बढ़ेंगे। ऐसे में सप्त धान्य दान कर सकते हैं स्वास्थ्य में सुधार के लिए। सप्त धान्य दान करें। आप चांदी का ठोस हाथी भी घर में अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर, भाई बहनों का फुल सपोर्ट रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, इंटरव्यूज में सक्सेस मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। अब यहां पर चौथे भाव में मंगल के शत्रु की राशि है मिथुन राशि, बुध की राशि, मंगल बुध दोनों शत्रु हैं। तो और वैसे भी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये ज्यादा शुभ फल नहीं देती है। तो ऐसे में पारिवारिक विवाद या संपत्ति संबंधी विवाद पैदा होंगे, जिससे घर का माहौल भी बिगड़ेगा और मानसिक शांति भी भंग होगी। तो ऐसे में मंगल के इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सफेद मोती धारण किया जा सकता है। और 1 नवंबर को मंगल शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल जब शनि के नक्षत्र में होंगे तो विदेशों में
अच्छा धन लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से अच्छा लाभ होगा और खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे। 19 नवंबर को मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। अब बुध हालांकि शत्रु भी हैं और जैसा कि मैंने बताया पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी बुध जिनके नक्षत्र में मंगल का प्रवेश होगा, तो ज्वाइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल होंगे। कोई नया एग्रीमेंट, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है बिजनेस में। इस तरह की संभावनाएं दिखती नजर आ रही हैं। तो मंगल 7 दिसंबर को फिर राशि परिवर्तन करके अपनी अगली राशि में चले जाएंगे और अगर आपको इस समय अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है और मंगल के मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहे, तो ऐसे में आप हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार के दिन बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर माथा टेकें। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।